हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा सीरियल के न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। आपको मैं आज बताऊंगी कि आज अनुपमा सीरियल में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें अनुपमा जाती है और वहाँ पे मालती देवी अपना इंटरव्यू देती है। जैसे ही वो अनुपमा को देखती है, वो प्रेस वाले को कहती है कि देखो अनुपमा आ गई, ये अनुपमा है जिसको मैंने मेरी उत्तराधिकारी चुना हुआ है। ये सब जब मालती देवी अनुपमा के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती है, तब नकुल पीछे खड़े होके देखता है और वो बहुत ही गुस्सा होता है। गुस्से के साथ वो दुखी भी रहता है, क्योंकि उसने आज तक मालती देवी का हर एक काम किया है, उनकी सेवा की है, तो उसको बुरा तो लगना ही है। अब मालती देवी अनुपमा की तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने अनुपमा को ऐसे ही उत्तराधिकारी नहीं बनाया, बल्कि मैंने 1 महीने तक उसकी कड़ी से कड़ी एग्ज़ाम ली है, उसमें से वो उत्तीर्ण हुई है, तब जाके मैंने उसको मेरा उत्तराधिकारी चुना हुआ है। मीडिया वाले अनुपमा के सामने देखते हैं और अनुपमा से पूछते हैं कि आपको उत्तराधिकारी बनने से कैसा लग रहा है, आपकी क्या आगे के प्लान है और क्या जिम्मेदारी है, वो हमें बताइए। लेकिन अनुपमा शॉक्ड हो जाती है और वो उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या आंसर दे, क्योंकि वो अनुपमा से जब सब लोग पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है उत्तराधिकारी बनते हुए, तो फिर अनुपमा आंसर में देती है कि मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार जब मैं माँ बनी थी और वो जो फीलिंग थी, वो ही फीलिंग मुझे आज हो रही है। आंसर सुनने के बाद मालती देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अनुपमा को गले लगाती है। लेकिन उस तरफ नकुल की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन वो खुशी वाले नहीं रहते, लेकिन वो गुस्से वाले रहते हैं। अनुपमा मालती देवी से हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और कहती है कि थैंक यू। की तरफ अनुज और सब घर वाले बैठे हुए हैं और बरखा कहती है कि आज डिम्पी को पग फेरे के लिए घर बुलाना चाहिए। तभी माया आ जाती है और माया कहती है हाँ, मैं बाप से बात करके सब एडजस्ट कर लूँगी। लेकिन ये बात अनुज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अनुज अपने भाई को कहता है कि आज डिम्पी का पग फेरा है तो मैं ऑफिस तो नहीं आ पाऊँगा, लेकिन आप प्लीज़ सब फाइल्स को घर भिजवा दीजिए, मैं यहाँ से ही काम करूँगा। लेकिन ये बात सुन के ही बरखा और उसके भाई के आंख चार हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने जो अकाउंट में गड़बड़ी की है, इस वजह से वो कभी नहीं चाहते कि अनुज फाइल्स चेक करे। और वो बरखा तुरंत ही नया आज डिम्पी का पग फेरा है और दूसरी तरफ अनुपमा का भी आज उस कॉन्फ्रेंस है, तो तुम नहीं जाओगे, ऐसे अनुज से पूछती है। और वहाँ पे माया बरखा पे गुस्सा होती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी बरखा माया पे गुस्सा होके कहती है कि तुमसे तो एक काम भी नहीं हो सकता, तो तुम अपना नाम ही चेंज करके माया से आया कर दो, क्योंकि तुम जिंदगी भर आया वाला ही काम करने वाली हो, माया तो बन नहीं सकती, अनुपमा की जगह भी तुम नहीं ले सकती। दूसरी तरफ अनुपमा और मालती देवी उत्तराधिकारी के लिए पूजा करती है और पूजा पूरे दिन चलती है। अनुज में किचन में जाके कुछ बनाता है और लाइव वीडियो अनुपमा का देखता है कि वहाँ पे कैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो देख के उसको ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए। अनुपमा के ये अच्छे वाले मौके पे मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और वो निकल जाता है अनुपमा जहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई है वहाँ पे जाने के लिए। अनुपमा नटराज की पूजा करती है और आरती गाते हैं, फूल हार सब करते हैं, और बाद में मालती देवी उसको धागा बांधते हैं और अनुज चुपके से पीछे खड़ा हुआ सब देखता रहता है। लेकिन अनुपमा को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई तो मेरे पीछे है, मतलब कि अनुज आ गया है, ऐसा उसे महसूस होता है। मालती देवी घुंघरू की पूजा करके घुंघरू अनुपमा के हाथ में देती है और कहती है कि आज से तुम अपने घर से पहले ये गुरुकुल संभालोगी और तुम्हारे सपनों से पहले गुरुकुल होगा, ऐसे कह के शपथ लेने के लिए अनुपमा से कहती है। और अनुपमा भी वैसे ही शपथ लेती है कि हाँ, आज से ये जिम्मेदारी मेरी पहली रहेगी, बाकी मेरे जो भी सपने हैं, जो भी मेरे रिश्ते नाते हैं, वो बाद में रहेंगे। अब खुशी खुशी दोनों एक दूसरे को शपथ विधि समारंभ पूरा होता है। अनुपमा पैर छू के आशीर्वाद लेती है और माया को पता ही नहीं है कि अनुज कहाँ गया है, इसलिए वो अपने
जेठ को मतलब कि अनुज के बड़े भाई को पूछती है कि अनुज कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं। तो वो सुनने के बाद ही उसके होश उड़ जाते हैं। शाह हाउस में डिम्पी का ड्रामा शुरू होता है। डिम्पी वैसे तो लेट उठी हुई है और जैसे ही रूम से बाहर आती है तो बा से बहस करने लगती है। बा कहती है डिम्पी तुम्हें रसोई में कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो कहती है कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता, और वो किंजल से पूछती है। तो किंजल उसे कहती है कि ऐसा करो कुछ पंजाबी बनाओ डिश, जो हमारा फ्लेवर भी चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन बा कहती है कि पंजाबी में क्या लड्डू भंगड़ा करते हैं क्या? तो डिम्पी आंसर देती है अरे गांठिया भी क्या डांडिया खेलते हैं? ऐसे एक दूसरे से बहस करने में लगी हुई है। तभी किंजल कहती है अरे शांत रहो, तुम्हें जो बनाना है बना लो, कल से तुम जल्दी उठना क्योंकि सुबह में नाश्ता जल्दी हो जाता है गुजरातियों के घर में, तो तुम्हें किंजल बहू की हेल्प करवानी चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से उठना। आज तो बेचारी किंजल ने सब काम कर लिया है। तो डिम्पी कहती है आपको क्या महान बनने की ज़रूरत थी? किंजल को वैसे आंसर देती है और कहती है कि तुम्हें अनुपमा बनने का इतना शौक है कि तुम अभी से ही मेरी नालायक बहू और अपने आप को बेस्ट बहू बनाने के लिए लगी हुई हो। बा को टेंशन हो जाती है कि ये डिम्पी बुलडोज़र न कहीं सब रिश्ते ना ख़त्म कर दे। माया अपने ही विचारों में लगी हुई है कि ये दोनों फिर से मिल गए तो फिर क्या होगा, और अनुपमा अमेरिका ना जाके यहाँ पे ही रुक गई तो क्या होगा। वैसे सोच सोचे वो परेशान हो रही है और गुस्सा हो रही है। अब मालती देवी और अनुपमा की पूजा विधि संपन्न होती है। अनुपमा सबसे आशीर्वाद लेती है। अब दोस्तों देखने में मज़ा आएगा कि अनुपमा जिम्मेदारी कैसे संभालती है, नकुल और क्या करता है, और अनुपमा अमेरिका जाती है या नहीं, वो मेन क्वेश्चन है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू अपडेट के साथ जल्दी ही।